सबसे पहले वरुण जी, आज आप ही के पास आते हुए ये दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? सब ठीक है पार्टी में, या पार्टी के नेता कार्यकर्ता, दिग्गज नेता संगठन की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है? वरुण पुरोहित जी। जी पूजा जी ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का सौरभ जी को तो आपको पता है, मैंने कई बार विश्लेषण किया, कई साल से किया है। हम संगठन में पदों पे भी थे, जब भी कई चीजों का विरोध करते थे। आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें मुझे आप थोड़ा समय दीजिएगा, 2-3 मिनट बाद में, चाहे नहीं। कांग्रेस पार्टी में दो तरह के प्रकार के लोग हो, एक तो आयातित गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, और एक मलाई चाटू सेटिंगबाज जो खूब पद ले चुके हैं। जब पद नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ अपनी लाइमलाइट में आने को प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। 3-3 बार जमानत जब्त हो गए, उसको राज्यसभा देते हैं, फिर जब नहीं देते हैं तो वो चिल्लाने लग जाता है संगठन में ही हो रहा है। तो यही लोग मुखौटे बदल लेते हैं। जैसे G23 बना था, अधिकांश लोग वैसे थे, उस समय मैंने यही कहा था, हूडा जी, कपिल सिब्बल साहब, इनको छोड़ दीजिए आप अपवाद को, बाकी सब वही मुखौटे बदल लेते हैं। केंद्र में सरकार आ गई तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, हार गए तो AICC महासचिव बन जाएंगे, फिर कहीं 3 बार जमानत जब तो भी राज्यसभा ले लेंगे, फिर कुछ नहीं मिल रहा तो कार्यकर्ता का चोला ओढ़ लेंगे, ग्रास रूट के दिखाने लग जाएंगे। अब जिनकी आप बात कर रहे हो, इन्होंने कांग्रेस को जितना नुकसान मध्य प्रदेश में पहुंचाया है कोई सोच नहीं सकता। अब खुद के बेटे और खुद कार्यकर्ता हैं, गए खुद बड़े नेता हैं, खूब आनंद ले लिया, राज्यसभा में भी आ जाते हैं, चुनाव लड़, अब कार्यकर्ता बन रहे हैं। और जहां तक मोदी जी की तारीफ की बात है, मैंने कभी बुरा, आप किसी भी डिबेट में देख लेना, मैंने कभी बुराई नहीं की। जो देश का प्रधानमंत्री तक पहुंचता है आदमी मेहनत करके, तो उसकी तारीफ बुराई की कोई सीमा ही नहीं होती। हम क्या एक्सप्लेन करेंगे उस बात। और जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जितनी भी मेहनत करते हैं, ऐसे नेता उसको जीरो करने में लगे रहते हैं। अब जो बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे सुधार जाए संगठन की, अभी जो कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन भी दे देगी कोई कंपनी को ठेके में, NGO में कन्वर्ट कर देगी, तो कैसे होगा? जो कैडर शब्द आपने प्रयोग किया था, कैडर होता है NSY यूथ कांग्रेस सेवा दल से आने वाला, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इन लोगों की वजह से किया जा रहा है। आप इनसे पूछो, भाई तुमने कितने कार्यकर्ताओं की मदद की पिछले 10 साल में? गुलाम नबी आजाद साहब जब G23 बना रहे थे, नेता बन रहे थे, मेरे साथ लाइव थे, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आपने 10 साल में अपनी कोठी में कितने कार्यकर्ताओं से मिले? खाली कोठियां चाहिए, ब्लैक कैट कमांडो चाहिए, कोई घुस नहीं सके, मजा लेना है दिल्ली में आके, फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता बनते हैं। तो ये चीज जो कांग्रेस पार्टी को, मोदी जी, मैं तो कई बार कहा है, धनंजय जी भी बैठे, मतलब अल्टीमेटली आप भी तो वही बात कह रहे हैं। अल्टीमेटली वरुण जी, आप भी तो वही बात कह रहे हैं कि संगठन के अंदर कुछ लोगों का कब्जा है, मेरी बात, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ लोग मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं। आप भी तो अल्टीमेटली वही बात कह रहे हैं। नहीं, वही नहीं कह रहा हूं, उसी को समझो, आप डिफरेंस बता रहा हूं। तो आपने क्या छटपटाहट हो रही है, दो तरह की छटपटाहट है। एक तो है ग्रास रूट वर्कर की, जो आप मेरे लिए उदाहरण दे रहे हो, एक है जिनका आप चर्चा कर रहे हो, इन लोगों की जो मलाई तो छटपटाहट है आपको कि नहीं, ये तो बताइए वरुण जी। छटपटाहट होती है कार्यकर्ता को कि नहीं? ये फर्क तो आप, हम तो करते हैं। अच्छा, ये आप मानते हैं कि, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते कि कम से कम बीजेपी के अंदर ये हो सकता है कि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है? ये आपके यहाँ पर भी हो सकता है क्या? कांग्रेस में है ये संभव? हो सकता है। अब मेरी बात सुन लो आप, बिल्कुल होता है। कांग्रेस पार्टी में भी कार्यकर्ता ऊपर तक जाता है, ऐसा नहीं है। और जो आप बात कर रहे हो तारीफ बीजेपी कांग्रेस की, में बुराई किसी ने, आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, आधे सांसद तो गैर कांग्रेस पूर्व में कांग्रेस की है, तो इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? धनंजय गिरी जवाब दीजिए। चलिए सर, अब जल्दी से बाकी लोग के पास जाते हुए धनंजय गिरी, ठीक है धनंजय गिरी, उसको कहते हैं जी। इसका क्या जवाब है जो वरुण पुरोहित कह रहे हैं? देखिए पूजा जी, वरुण पुरोहित यही कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है। जो दिग्गी राजा राजकुमार को समझाने निकले, दिग्गी राजा कांग्रेस के वंशवादी राजकुमार को ये समझाने निकले हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है। वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि कांग्रेस में मलाईदार, चाटुकार और तमाम अलंकरण जो वो दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तपे तपाए कार्यकर्ता, संगठन के अंदर तपाए तपाए लोग, वैचारिक बल से चलने वाला दल, हम 2 से लेकर के आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं। तो इसलिए कि हमारी ताकत हमारा विचार है, हमको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं काम करते हैं। हम संघ की शाखाओं से निकल करके तब के यहाँ तक आए हैं। सिंह अब कांग्रेस में किंग नहीं रहे, ये कहना चाहते हैं वरुण पुरोहित। जब किंग नहीं रहे तो राजकुमार को संदेश दे रहे हैं कि वो किंग बने थे। किंग कैसे बने थे, कि कांग्रेस में पद कैसे मिलते हैं? वरुण पुरोहित इसकी पुष्टि कर रहे हैं, इसकी खुलासा कर रहे हैं कि एक परिवार का आप चाटुकारिता करिए या जो भी शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी उनके डिक्शनरी से भी वो बोल रहे थे, कांग्रेस का कल्चर बता रहे हैं। कांग्रेस के इसी कल्चर से जो वल्चर निकले, उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया।
और कांग्रेस को अपना आत्ममंथन की जरूरत है कि ऐसी कांग्रेस क्या से क्या हो गई देखते देखते। जो पार्टी एक समय में देश के कोने कोने में थी, अब राहुल गांधी खोज रहे हैं भारत यात्रा में कि किस कोने में मिलेगी कांग्रेस, और आने वाले समय में आपको भारत म्यूजियम में मिलेगी कांग्रेस कि एक थी कांग्रेस। लेकिन हमारे यहाँ जो तपे तपाए तपोनिष्ठ कार्यकर्ता संघ के चाक से गढ़ करके जब हम लोग आते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, जब इस भाव के साथ आते हैं, जो संगठन, जब कोई भी संगठन जब धर्म विरुद्ध होता है तो गिरोह बन जाता है। कांग्रेस में वही गिरोहबाजी हो गई है, कांग्रेस आज गिरोह बन गई है। अब जब दिग्गी राजा कह रहे हैं, किंगशिप के सामने दिग्विजय खड़े हैं, सामने नेहरू राजवंश की विसंगतियों को दिग्गी राजा व्यथित होकर समझा रहे हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर समझा रहे हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है कि कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हुई, किस लिए हुई। उनका जो टिप्पणी आई है उसको लेकर हम संभाव में हैं। कल हमें पीड़ा मिली, उस पीड़ा से हम निकलते रहे, हम लगातार अपने आप को आप लोगों को तो कोई दया नहीं आ रही ना दिग्विजय सिंह के ऊपर? देखिए, दया का भाव नहीं है। राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करने वाला, प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल क्षण क्षण पल पल हम लोग जले हैं, तब जाके ये समय आया है। खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो ये फन पाया है। 5 पीढ़ियां हमने खपा दी है इस राष्ट्र की सेवा में। जब हम कहते थे, जब भारत के वैचारिक बल को हम लेकर के चले थे, जिस राम का मंदिर बनाने के लिए सर ठीक है, बाकी लोगों के पास जा रही हूं मैं। क्विक रिएक्शन जल्दी से वरुण पुरोहित का 30 सेकंड का काउंटर दीजिएगा, फिर बाकी लोगों के पास जा रही हूं। 30 सेकंड का लास्ट वाले काउंटर बात को कंक्लूड कर दूं। बोलिए सर, चलिए बोलिए। जब हम लोग भगवान राम को लेकर के चले थे, कांग्रेस को काल्पनिक बनाती थी। हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज भव्य जब मंदिर बना दिया है, जब राम नाम की पताका फहरा दी है, तब जय श्री राम दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी नीचे में लिख रहे हैं। ठीक है, ये समय का बदलाव है, ये क्विक रिएक्शन सर, एक 30 सेकंड का काउंटर दीजिएगा टीम। पूजा जी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राहुल गांधी का कहीं दोष नहीं है, प्रियंका गांधी का कहीं दोष नहीं है, उन्होंने पूरी मेहनत की। सिर्फ ये जो इकट्ठे हो रखे हैं ना चारों तरफ मलाई चाटू सेटिंग पर, अब ये दिग्विजय सिंह जी हीरो गया, मैं नाम लेता नहीं पर अब ले देता हूँ। ये भाई ये आईना दिखा रहे हैं, तो खुद ही आईना कर दिया इन्होंने कांग्रेस का। वहां सरकार चुन के आई, क्या हाल किया कांग्रेस का सबको पता है। तो कांग्रेस को सबसे पहले इनसे पीछे छोड़ाने की जरूरत है। अभी धनंजय गिरी तो जी बहुत बढ़िया बातें करते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि आधे सांसद किस पृष्ठभूमि के हैं। आप तो 5 पीढ़ी खपा के आए हो, लेकिन आपको फिर कांग्रेस के आदमियों की जरूरत क्यों पड़ी? आपके कार्यकर्ताओं को बना लेते नेता। तो कांग्रेस का डिबेकल मोदी जी ने या बीजेपी इसका जवाब देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब मिलेगा बीजेपी के प्रवक्ता से। सौरभ दुबे जी, दिग्विजय सिंह जो बातें कह रहे हैं, वरुण पुरोहित तो कह रहे हैं, जो उनकी बातें उसमें तो ये नजर आ रहा है कि सबसे बड़े प्रॉब्लम तो दिग्विजय सिंह है, ये उनको आउट भी नहीं करते, ये उनको इन भी रखते हैं। देखिए पूजा जी, एक कहावत है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि लगातार इस देश के अंदर एक राजनीतिक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ने सत्ता में शासन किया, लोगों के दिलों में जगह भी बनाई, लेकिन आज जिस प्रकार से जब वो सत्ता से बाहर हुए और पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि उनका संगठन वो कहीं भी जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। संगठन तो छोड़िए, उनका जो है, उनके 2-4 बड़े नेताओं का अगर नाम छोड़ दीजिए तो कोई भी जो पहले से बड़े नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, जिनको पानी दिया, आज उनकी जगह कांग्रेस में कहीं पर भी नहीं है।